हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, उसके आगे का हम पिछले वीडियो में हमने सांद्रण पद के आधार पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम अणुसंख्य गुणधर्म, जो विलियन का ही एक पार्ट है, अणुसंख्य गुणधर्म, जिसमें 4 मुख्य अणुसंख्य गुणधर्म आप जानते हैं। वाष्पताप में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो अभी हम इसी में से कुछ एक एग्जाम्पल लेकर आपको इसके जो क्वेश्चन है किस तरह से आ सकते हैं वो आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने का मैं प्रयास करती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि 750 mm Hg पर, है ना, ये मतलब उसका प्रेशर जैसे इस पे हो गया, पर जल का क्वथनांक, कितने प्रेशर पर क्वथनांक जल का 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाए कि यह जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन करे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कितना सुक्रोज मिलाए, ऐसा प्रश्न है। तो कितना सुक्रोज मिलाए मतलब विलेय की मात्रा यहाँ पर नहीं दी हुई है, यानी विलेय की मात्रा हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हो कि क्वथनांक में उन्नयन मतलब जब भी कभी विलायक में हम विलेय मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो वृद्धि होती है, जो डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, इसी को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन को वास्तव में हम इस तरह से दर्शाते हैं, डेल्टा टी बी। और चूंकि क्वथनांक में उन्नयन हुआ मतलब विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा और जो शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक कम होगा। तो इसमें इस सूत्र की सहायता से हम क्वथनांक में उन्नयन को फॉर्मूला देते हैं कि टीबी माइनस टी0बी। टी0बी जो है शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया और टीबी जो है वो विलयन का क्वथनांक हो गया। तो यहाँ पर टीबी जो विलयन के लिए यहाँ पर क्वथनांक है वो, और ये विलायक के लिए क्वथनांक है, मतलब ये शुद्ध विलायक के लिए हो गया। तो यहाँ हम लोग अंतर ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि 100, और ये जो डिग्री दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 99.63। तो इस तरह से दोनों में अंतर करके हम इसके जो क्वथनांक में डिफरेंस है वो हम ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस करेंगे और दोनों के आधार पर इसमें क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, कितने क्वथनांक में डिफरेंस मतलब कितना चेंज आया, तो 0.37। तो चूंकि यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इसको भी हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में ही कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जैसे ये है डेल्टा टीबी बराबर, हम ये फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। एम यहाँ पर मोललता है, क्वथनांक में उन्नयन और मोललता का ये रिलेशन है। तो यहाँ पर के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ऊपर 1000 और नीचे हो जाएगा डब्ल्यू ए। ये जो डब्ल्यू ए है ये विलायक का द्रव्यमान, एम बी जो भी विलेय है उसका आणविक द्रव्यमान, के बी मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान, जो कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना सुक्रोज मिलाए, मतलब विलेय कितना मिलाए। तो यहाँ पर डब्ल्यू बी जो है वो सुक्रोज है, मतलब यह सुक्रोज का द्रव्यमान है। तो इस प्रश्न में वास्तव में हमें ये ज्ञात करना है। तो अब इस फॉर्मूला को हम जैसा है उसको उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको करूं डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन, यहाँ पर के बी नीचे आ जाएगा, के बी इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1000 और ये हम निकालेंगे डब्ल्यू बी। मतलब यहाँ पर डब्ल्यू बी निकालना है तो डब्ल्यू बी यही रहने देते हैं, के बी अपॉन 1000 नीचे ले आते हैं और डेल्टा टी बी ऊपर है तो डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इस तरह से हम डब्ल्यू बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब बस केवल मान रख देंगे हम लोग सब जगह। डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या है, 0. यहाँ पर हम मान रख के देखते हैं 0.37 इंटू डेल्टा टी बी की वैल्यू हो गई। एम बी क्या है, यहाँ पर सुक्रोज है तो सुक्रोज मतलब C12H22O11। तो इसके लिए जो द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है, वो कितना होगा 342 इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू ए मतलब विलायक का द्रव्यमान जो कि 500 दिया है तो 500 हो गया अपॉन
ये हम निकाल रहे हैं Kb का मान कितना है। Kb का मान दिया होता है, ये फिक्स रहता है। जैसे जल के लिए मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन kg पर मोल, तो 0.52 इंटू 1000। बस इसमें कैलकुलेशन इसका कर लेंगे, बस केवल वैल्यू हमें रखना है और डब्ल्यू भी अपने आप ही यहाँ पर काउंट हो जाता है। डब्ल्यू भी काउंट करने के लिए हमने 0.37 इंटू 342 इंटू 500 अपॉन 0.52 इंटू 1000, ये पूरा सिर्फ हमने मान रखा है। कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी घुमाने जैसा नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हमें विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। विलेय का द्रव्यमान यानी कि डब्ल्यू बी ज्ञात करना है, तो आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। 0.52 इंटू 1000 और ऊपर 0.37 इंटू 342। 342 इसका मॉलिक्यूलर वेट है सुक्रोज का, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 12 गुणा 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 11। तो इस तरह से सबको आप जब जोड़ लोगे, सबके परमाणु द्रव्यमान को रख के परमाणु के आधार पर उसको पूरे को जोड़ लेंगे तो हमारे पास 342 आंसर आता है। आप खुद भी कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। तो ये जो आंसर आया, मतलब डब्ल्यू बी कितना आता है आप कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ पर आता है 121.67, ये ग्राम में, मतलब ये विलेय का द्रव्यमान है जो कि ग्राम में आता है। 121.67 ग्राम, ये इसका आंसर है। आप खुद भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मेन है फॉर्मूला कैसे बना, मतलब फॉर्मूला में कैसे वैल्यू रखना है वो सीखना ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिमांक में अवनमन पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमांक में अवनमन को हम किससे दर्शाते हैं? हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं और क्वेश्चन जो है दो प्रकार से पूछा गया है इसमें, मतलब दोनों क्वेश्चन सम्मिलित है। पहला प्रश्न इसमें है कि क्वेश्चन का जो बेस है वो क्या है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, उसका फॉर्मूला है C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकॉल आप जानते हैं CH2OH, CH2OH ये फॉर्मूला होता है। 1 2 C2 हो गया और H6 मतलब 2 2 4 5 6 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस तरह से हम एथिलीन ग्लाइकॉल का जो अणुसूत्र है वो देख लिए। इसको 600 ग्राम जल में घोला गया है, मिलाया गया है, तो इसका हिमांक में अवनमन कितना होगा। मतलब विलायक में जैसे ही विलेय मिलाते हैं उसका हिमांक घट जाता है। ये आप लोग सब पढ़े हैं हिमांक में अवनमन। अवनमन शब्द मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब विलायक में जैसे ही विलेय मिलाते हैं उसका जो हिमांक बिंदु है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब जितने पर वो जमने वाला होता है उससे भी और कम टेम्परेचर पर वो जमना शुरू होता है। तो विलयन जब बनता है, विलायक में विलेय मिलाते जाते हैं और विलयन बनता है तो हिमांक बिंदु क्या होती है, कम हो जाती है। तो हिमांक में अवनमन हुआ, कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आया वो होगा हिमांक में अवनमन। साथ ही साथ विलयन का हिमांक, मतलब अब हम पूछ रहे हैं कि विलयन का हिमांक, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, जैसे डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन। अवनमन हुआ मतलब कि पहले ज्यादा था, यानी शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा था, माइनस टी एफ मतलब ये हो गया शुद्ध विलायक का और ये हो गया विलयन का। तो कमी हो रही है, तो जो मान ज्यादा होगा उसको पहले रखेंगे, जो कम होगा उसको बाद में रखेंगे। तो इस आधार पे विलयन का निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमें टी एफ निकालना है तो टी एफ क्या करेंगे, टी एफ निकालना है तो T0 F माइनस डेल्टा टी एफ, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला गया। तो इस फॉर्मूला से हम विलयन का हिमांक ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये डेल्टा टी एफ है हिमांक में अवनमन, कितना चेंज आया, और T0F है यहाँ पर विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक, और टी एफ है विलायक में विलेय मिला दिए तो विलयन का हिमांक। तो विलयन का हिमांक जब निकालना होगा तो टी एफ इधर लाएंगे और T0F माइनस डेल्टा टी एफ ये इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार हम दो सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो और इसमें जो फर्स्ट जो निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उसके लिए हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला होता है कि डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है एम के, ये हम लोग जानते हैं, बराबर करेंगे तो के एफ एम होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि हिमांक में अवनमन समानुपाती होती है मोललता के। मोललता का जब हम सूत्र करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा, के एफ मोललता यानी डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान,
यदि हमारे पास विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो हम नीचे ग्राम में वेट लिखेंगे, मतलब WA ग्राम में, और ग्राम में है इसलिए ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है, इतना जो फॉर्मूला है ये है मोललता का, और KF है यहाँ पर। KF की वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में 1.86 केल्विन और kg पर मोल, ये KF का मान है। तो यहाँ पर हम KF की वैल्यू रख लेते हैं 1.86 इंटू WB यहाँ पर क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का दिया गया द्रव्यमान है 45, और इसका आणविक द्रव्यमान हम जब कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपको मालूम है C2H6O2, C2H6O2 मतलब कार्बन का 12 हो गया, 12 और 12 गुणा 2 करेंगे, और हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 करेंगे, तो 32 और 6 हो गया, 32 और 6 कितना हो जाता है 38, और 38 में जब हम 24 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 62, तो ये इसका आणविक द्रव्यमान होगा 62। तो 62 और ये WA की वैल्यू क्या हो गई 600। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा, चूंकि ये है और ऊपर चूंकि ये ग्राम में वेट है तो यहाँ पर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2. यहाँ पर आंसर है 2.25 केल्विन। 2.25 केल्विन, केल्विन में इसलिए क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा TF निकाल रहे हैं, मतलब क्वथनांक में उन्नयन निकाल रहे हैं, तो डेल्टा TF की वैल्यू केल्विन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इस दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं कि विलयन का हिमांक क्या होगा। इस फॉर्मूला में देखिए TF बराबर T0F माइनस डेल्टा TF। अब T0F क्या है, क्योंकि जल है यहाँ पर, एथिलीन ग्लाइकॉल को जल में घोला गया, तो जल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.15 केल्विन, ऐसा इसको लिख सकते हैं। केल्विन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 273.15 माइनस ये वैल्यू आई 2.25। तो इस तरह से बस इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये डेल्टा TF हमने काउंट किया है, डेल्टा TF हमने इस फॉर्मूला से काउंट कर लिया। जब डेल्टा TF प्राप्त हो गया तो हम जो यहाँ पर जो शुद्ध विलायक है यानी कि जल है, जल के लिए जो हिमांक बिंदु है वो है 273.15, उसमें से माइनस कर देते हैं 2.25, ये माइनस कर दिए। जब 2.25 273 से माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विलयन का हिमांक बिंदु। तो ये आता है 270.9। तो ये केल्विन में ही इसको लेंगे 270.9। तो इस तरह से जो हिमांक में अवनमन हुआ वो पहले कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद विलयन का हिमांक कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न में हम आराम से किसी भी विलयन में यदि हिमांक में अवनमन पहले काउंट करना है और उसके बाद उस डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन क्या हुआ डेल्टा TF, उसकी सहायता से हम उस विलयन के हिमांक बिंदु की गणना कर सकते हैं।